प्रभु आराधना तुझे, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। आराधना प्रभु आराधना तुझे, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सभी, देने प्रभु तुझे आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सभी, देने प्रभु तुझे आराधना। आराधना 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 आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। यहोवा राजा है, सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो न टालेगा। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन यह कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 138 वचन संख्या 1 में, प्रभु मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्ग दूतों के सामने तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हमारे आवाज सुनते हैं क्योंकि प्रभु हमें प्यार करते हैं। हालेलुया हालेलुया। बहुत से समय है हम दुर्बल मनुष्य, हम सोचते हैं कि कोई हमारे सुनते नहीं है, हम अकेले पड़ गए हैं। पर याद रखना है मेरे अब्बा पिता के बच्चों, हमारे अब्बा पिता जो हमें सृष्टि किया है, हमारे अब्बा पिता जो हमें अपने हाथों से अपने सदृश्य में बनाया है, वो हमें प्यार करते हैं। इसीलिए प्यार करते हैं कि वो हमें बनाया इसलिए नहीं, बल्कि वो प्रेम है। वचन कहता है प्रभु प्रेम है, इसीलिए हमें वो प्रेम करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए उस महान प्रभु को आदर दे, महिमा दे, स्तुति करे, उसकी महिमा करे, क्योंकि प्रभु ने हमें प्यार किया है। यहोवा राजा है, सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो न टालेगा। सब मिलके यहोवा खुशी से राजा है, सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो न टालेगा। दोनों हाथ उठाकर युगों से युगों तक थी है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका है प्रताप सदा। राजा फिर से युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका है प्रताप सदा। राजा
प्रभु का वचन ये कहता है, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 5 वचन संख्या 23 में, अगर आप पुत्र को सम्मान देते हैं, आदर करते हैं, तो आप भी पिता को आदर करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो कोई पुत्र को आदर करते हैं, जो कोई पुत्र को सम्मान देते हैं, जो कोई पुत्र को प्रभु मानते हैं, वे अब्बा पिता को सम्मान देते हैं, आदर करते हैं और प्रभु मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उस सामर्थ देने वाले प्रभु, उस शक्ति देने वाले प्रभु, उस बल देने वाले प्रभु, हमें चंगाई देने वाले प्रभु, सब नामों से ऊंचा उस नाम उसको दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आकाश के नीचे ऐसा कोई भी नाम नहीं है जिस नाम में हमें मुक्ति मिलेगा। केवल वो एक नाम है, वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हम हृदय में विश्वास करते हुए उस यीशु को बुलाएंगे, उस यीशु नाम को पुकारेंगे, जो नाम आकाश से भी ऊंचा है, समुंदर की लहरों से भी ऊंचा है। उस प्रभु को, उस महान नाम को बुलाते हुए स्तुति करें, तब हम हमारे जीवन में सुकून पाएंगे, हमारे जीवन में शांति पाएंगे, हमारे जीवन में आनंद पाएंगे। आइए अपने आप को संपूर्ण रूप से उस यहोवा ईश्वर को समर्पित करते हुए, महिमा के सिंहासन में विराजमान और यीशु मसीह को हम प्रभु मानते हुए उस नाम को ऊंचा उठाए। की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु नाम। समंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु नाम। युगों से युगों तक एक ही खुशी से महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान। उसकी हुकूमत और उसका है प्रताप सदा। राजा युगों से युगों तक सब मिलके, युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान। उसकी हुकूमत और उसका है प्रताप सदा। राजा सब मिलके युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान। उसकी हुकूमत और उसका है प्रताप सदा। खुशी से राजा फिर से युगों तक, युगों से युगों आंखें बंद करते हुए महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान। उसकी हुकूमत और उसका है प्रताप सदा। आइए हम सब मिलके ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करें। We praise the Lord, hallelujah, oh Jesus, we adore से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान। उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा समुंदर की लहरों से यहोवा की ऊंचाई से ऊंचा यीशु नाम। समुंदर
देखी ऊंचाई से ऊंचा ये सुना। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा Hallelujah, Jesus we praise. प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे मनन का विषय फिर से संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 11 पद संज्ञाएं 27 और 28 वचन है। ईसा ये बातें कहे ही रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वह स्तन जिनका आपने पान किया है। परंतु ईसा ने उनसे कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अक्सर जो माता मरियम को तवज्जो नहीं देना चाहते हैं वे लोग इन बातों को सामने रखते हुए कहते हैं कि प्रभु ने देखिए यहाँ पर मां मरियम का कोई सम्मान अति विशिष्ट रूप से तो नहीं किया है। इसका परिप्रेक्ष्य यह है कि प्रभु शिक्षा दे रहे हैं और प्रभु की शिक्षा से बहुत ज्यादा प्रभावित होते एक स्त्री उनकी मां को भी वो श्रेय देते हुए इन वचनों को कहा है। हमें से अक्सर जो लोग सेविकाई करते हैं, विशेष रूप से मैंने मेरे जीवन में भी यह अनुभव किया हूं। जब हम रिट्रीट्स में जाते हैं, प्रभु के वचनों को बांटने की कोशिश करते हैं, शायद ये लोगों को दिल को छू जाते हैं, तो उस वक्त लोग बहुत ही भावुक हो जाते हैं। और अक्सर मैंने ये अनुभव किया है कि वह दुआ करते हैं हमारे लिए और दुआ हमारे पेरेंट्स के लिए भी देते हैं। ठीक वही बात मैं यहां पर प्रभु के साथ होते देख रहा हूं। प्रभु वचन को बांट रहे हैं अपने लोगों के बीच में, बड़े आत्मीयता से उससे प्रभावित होकर एक स्त्री उठकर खड़ी होकर प्रभु की तारीफ कर ही रहे हैं, उसी के साथ साथ उनकी मां की भी तारीफ करती यहां पर हम देखते हैं। खैर, उसके बाद प्रभु कहते हैं कि वे उनसे कहीं अधिक धन्य वे हैं जो ईश्वर के वचन सुनते हैं और उस पर चलते हैं, उनका पालन करते हैं। दो चीजें हैं यहां पर, प्रभु का वचन सुनना और उसका पालन करना। हम प्रभु के वही पैमाने पर मां मरियम को जज करने की कोशिश करते हैं। एक सवाल है मेरे मन में कि इस दुनिया में किसने सबसे ज्यादा प्रभु के वचनों को सुना है? इसका जवाब भी शायद
वही होगा कि सबसे ज्यादा मां मरियम ने प्रभु के वचनों को सुना होगा। क्यों? ईश्वर के दूत द्वारा जब से उन्हें संदेश सुनाया गया था कि तू गर्भवती है और तू एक पुत्र को प्रसव करेगी, तब से लेकर प्रभु के क्रूस के मरण के अवसर तक इस मां इस पुत्र को ही सुनते आ रही थी। बचपन से लेकर 30 साल तक, और उसके बीच में भी उनके जो सार्वजनिक जीवन रहा है उस समय भी, और प्रभु के अंतिम समयों पर भी हम देख रहे हैं कि वही महिला, वही मां, वही मरियम उस प्रभु के पुत्र को सुनती आई है। तो इस दुनिया में अगर किसी ने सबसे ज्यादा प्रभु के वचनों को सुना है और खास कर उनके मुंह से सुना है, तो वो मां मरियम है। इसके बाद ही किसी अन्य व्यक्ति का नंबर आ सकता है, क्योंकि हम जानते हैं, कम से कम हमने सुना है कि संत जोसेफ की मृत्यु जो है वो प्रभु की किशोर अवस्था में ही हुई थी, और इस वजह से इस दुनिया में अगर किसी ने वास्तविक रूप से प्रभु के मुंह से कोई वचन सुना हो और सबसे ज्यादा सुना हो, वो मां मरियम ही है। और उसका पालन करने में क्या मरियम से कोई चूक हुई है? नहीं हुई है। शुरू से लेकर अंतिम प्रभु के मृत्यु शैया तक जो कुछ उनके मुंह से निकला वो सुनकर अपने जीवन में अमल करती गई है। जब से उन्होंने कहा, देखिए मैं ईश्वर की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए, तब से लेकर प्रभु के क्रूस मरण तक वही मां ने उनकी बातों को ना सिर्फ सुनना किया और सुन करके उनको पूरी तरह से अपने जीवन में अमल करने में भी वह अव्वल रही है। तो जिस तरह से प्रभु एक प्रकार का क्वालिफिकेशन उन लोगों के लिए देते हैं जो प्रभु का वचन सुनते हैं, उसका पालन करते हैं, वो क्वालिफिकेशन में भी सबसे प्रथम हमारे सामने मां मरियम खड़ी है। उसके बाद ही किसी और का नंबर आ सकता है। तो अगर प्रभु ने अपने प्रियों की श्रेणी में हम सबों को लाने की कोशिश की है, उस श्रेणी का प्रथम महिला या प्रथम व्यक्ति मां मरियम है। तो इसलिए जो लोग ये नाकाम कोशिश करते हैं कि मां मरियम की विशेष कोई भूमिका प्रभु के जन्म के बाद नहीं रही, वे भी अवश्य यह बात को मनन करें कि यीशु ने जो बातें कही गई है कि उनसे ज्यादा धन्य वो है जिन्होंने प्रभु का वचन सुना है और उसका पालन किया है। इन वचनों पर आधारित अगर कोई निर्णय हम ले, उसमें सर्वप्रथम हमारे सामने वो मरियम ही हमारे सामने हमें दिखाई देगा। प्यारे भाई और बहनों, जब हम मां मरियम की भक्ति करते, मैं अक्सर ये बात को कहता हूं, हमें दिल में किसी भी प्रकार का संकोच ना हो। अनेक कारण मैं आप सबों के सामने रखते रहा हूं, और उसमें एक कारण यह भी है कि मां मरियम से बढ़कर किसी ने प्रभु के वचनों को इतने करीबी से नहीं सुना है, इतने समय से नहीं सुना है, और उसको 100% हमारे जीवन में पालन किया हो। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का ये न्योता जो है आपके लिए भी है, मुझे भी है। हम भी उनके प्रिय हो सकते हैं
जब हम उनके वचन को सुनेंगे और उसको हमारे जीवन में अमल करेंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सब मिलकर गाए। नाम 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 यीशु नाम, नेम ऑफ बोलो जीसस। नाम 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 यीशु नाम, खुशी के साथ बोलो नाम 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 यीशु नाम। हाँ प्रभु, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, जीसस। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। प्यारे भाई और बहनों, पेंतिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा पेतरुस पर आकर उतरता है, पेतरुस पहली बार सभा में खड़ा होकर 3000 से अधिक लोगों के सामने प्रभु यीशु के बारे में सुसमाचार का घोषणा करता है। वहां पे उपस्थित हर एक भाई बहन पेतरुस से और प्रेरितों से आकर पूछते हैं, भाइयों हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में हमारे पापों की क्षमा है। वो एकमात्र ईश्वर है, उसके अलावा और कोई ईश्वर है ही नहीं। और इसीलिए ही धनी होते हुए भी, ईश्वर होते हुए भी अपनी सारी महिमा को छोड़कर वह एक साधारण सा इंसान का रूप धारण करता है। वो अपनी गरिमा को छोड़ देता है, वो अपना सब कुछ त्याग देता है ताकि हम मानव को मुक्ति मिले, पापों की क्षमा मिले, मृत्यु की पराजय हो और हम सबको अनंत जीवन मिले। इस यीशु नाम में इतना सामर्थ्य है कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद उनके शिष्यों ने उनका नाम लेकर कई चंगाइयां की, कई लोगों को स्वास्थ्य दिया, कई लोगों के जीवन में छुटकारा दिया। आइए प्यारे भाई और बहनों, यही प्रभु यीशु आज परम प्रसाद में हमारे सामने है, हमारे बीच में है, हमें सुनने के लिए, हमें वही मुक्ति देने के लिए। इस नाम में विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करें भाई रॉबिन कुजूर के लिए, ताकि उन्हें एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल सके। भाई टिंकू गोयारी के लिए और विकास के लिए, जो कई सालों से पैरालाइज्ड है, प्रभु जी उनके पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करें। इस पैरालाइज्ड भाई बहनों के जीवन में प्रभु आप भी आ जाइए, इनके जीवन से निराशा को हटा दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं बहन मोनिका के लिए, तरुण अलेक्स और आरित अलेक्स के लिए, इनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार के बंधनों से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। आपकी उपस्थिति इनके परिवार में हो, आपकी शांति हो प्रभु। ओ प्रभु, पवित्र आत्मा के अभिषेक से हर एक व्यक्ति को भर दीजिए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मरियम पूर्ति के लिए और सविता के लिए, हर प्रकार के शारीरिक रोग से इन्हें पूर्ण चंगाई दीजिए प्रभु। ऐसे कई भाई बहन हैं जो इस आराधना में पहली बार आपका नाम सुन रहे हैं, पहली बार आपको देख रहे हैं, परम प्रसाद में आपकी उपस्थिति को जानते तक नहीं है, लेकिन प्रभु उनके मन में एक विश्वास है कि यह एक ईश्वर है जो कुछ कर सकता है हमारे जीवन में, जो मृतकों में से जी उठा है और आज भी हमारे बीच में परम प्रसाद में उपस्थित है। इस यीशु की ओर अपने हाथों को बढ़ाते हुए हम उसकी स्तुति करें, उसका नाम लेकर उसकी स्तुति करें। ओ जीसस जीसस तेरी स्तुति, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। ओ चंगाई देने वाले तेरी स्तुति हो, पापों की क्षमा देने वाले तेरी स्तुति हो, अनंत जीवन देने वाले प्रभु तेरी स्तुति हो, और शांति के दाता तेरी स्तुति हो, और मुक्ति के दाता तेरी स्तुति हो। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मन में से दुख को हटाने
करने वाले यीशु को स्तुति हो, शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करने वाले यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। ओ यीशु आराधना, आराधना, ओ जीसस, जीसस, तेरी स्तुति, 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 आभाषी यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, प्यारे भाई और बहनों, जब प्रेरित प्रभु की मृत्यु के बाद अपनी सेवकाई में उतरे, वो बहुत डरते थे, उनमें बहुत डर था, उन्हें बहुत सतावट सहनी पड़ी। इसीलिए हम देखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 4 में वे छिपकर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, और उनकी प्रार्थना एक बहुत सुंदर सी प्रार्थना है। वहां पर वह कहते हैं, तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वहां भवन जहां पर वे एकत्र थे हिल गया। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। जब वे यीशु के नाम पर प्रार्थना कर रहे थे, वे प्रार्थना करते कि प्रभु ईश्वर, यीशु के नाम पर हमें स्वास्थ्य लाभ मिले, यीशु के नाम पे हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार हो। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के नाम में चिन्ह और चमत्कार होते हैं। आज विश्वास करें, आज हम भी प्रार्थना करें, हे परम पावन ईश्वर प्रभु ईसा मसीह, आपके एकलौते पुत्र के परम पावन नाम पर, उसके सामर्थ्यवान नाम पर हमारे जीवन में स्वास्थ्य लाभ हो, चिन्ह एवं चमत्कार प्रकट हो। जितने भी बंधन हैं हमारे परिवार में, वह सारे बंधन टूट जाए। हम प्रार्थना करते हैं भाई अमित बिल्लुंग के लिए, प्रभु जी सुयोग जीवन साथी उन्हें प्रदान कीजिए, एक अच्छी नौकरी की आशीष उन्हें दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं परी के लिए, प्रभु जी लीवर के हर प्रकार की बीमारी से इन्हें पूर्ण स्वास्थ्य लाभ दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं नीलम के लिए, प्रभु जी जो 2 वर्ष से प्रभु जी खांसी से पीड़ित है और उन्हें सांस लेने में दिक्कतें आती है। प्रभु जी ऐसे कई भाई बहन हैं जिनको लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, प्रभु जी स्कार्स है, नोडुल्स है, ट्यूमर्स है, प्रभु जी फ्लूइड कलेक्शंस है, टीबी है, निमोनिया है, प्रभु जी सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, कई साल से अस्थमा के पेशेंट्स है, प्रभु जी ऐसे सारे भाई बहनों को आज हम विशेष रूप से इस आराधना में समर्पित करते हैं। ओ प्यारे प्रभु जी, आपने क्रूस पर जो तड़प सही, आपने क्रूस पर जो यातनाएं सही, आपको सांस लेने में जितनी दिक्कतें हुई, उस सब की योग्यता से लंग्स के रिलेटेड हर एक पेशेंट को हम समर्पित करते हैं, हमारे परिवार के बच्चों को समर्पित करते हैं, बड़ों को समर्पित करते हैं, हर प्रकार के रोगियों को समर्पित करते हैं। ओ प्रभु जी, आपके नाम में चिन्ह चमत्कार हो प्रभु जी, स्वास्थ्य लाभ हो प्रभु जी, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया यीशु, आराधना आराधना रिया रभाशिया रिया रिया। ओ तेरी स्तुति स्तुति स्तुति। प्यारे भाई और बहनों, इस आशीष के दौरान हम विशेष रूप से प्रार्थना करें हर वो भाई बहन जो वेंटिलेटर्स और आईसीयू में है, हॉस्पिटलाइज्ड है, प्रभु जी ओ प्रभु हमारा एकमात्र आसरा आप ही हो, आप ही हमारे शरण स्थान हो, आप में से शक्ति निकलकर रोगियों को चंगा कर दे प्रभु। इस आशीष के दौरान हर रोगी जो आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में छुटकारा हो प्रभु, इसके लिए तेरी स्तुति 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 आराधना आराधना। The powerful name of Jesus, Jesus, thank you Jesus, 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 स्तुति 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 स्तुति।